नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल निर्धारित नहीं किए गए हैं, परंतु इस संबंध में प्रावधान है कि कोई भी न्यायाधीश उच्च न्यायालय का 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है और यदि उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रश्न या कोई निर्णय करना हो तो राष्ट्रपति जी जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके लेते हैं। इस संबंध में जो राष्ट्रपति का निर्णय होता है वही अंतिम होता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश जो है अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे उनके पद से भी हटा सकते हैं और उनकी नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर वह पद जो है छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं न्यायाधीशों को कैसे उनके पद से हटाया जाता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इसके संबंध में देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति महोदय के आदेश से उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने जनादेश संसद द्वारा सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। राष्ट्रपति मनमाने तरीके से न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यदि संसद प्रस्ताव पारित करके देती है, राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को न्यायाधीश को उनके पद से हटाना पड़ता है। हटाने के दो आधार बिंदु हैं। पहला है कि यदि कदाचार के संबंध में या अक्षमता के संबंध में न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उनके पद से हटाए जाते हैं, यानी कि प्रोसेस सेम होता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो इसमें यह बात कहा गया है कि यदि लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य इस संबंध में प्रस्ताव लाते हैं और अध्यक्ष या सभापति को सौंपते हैं कि न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाए, तो अध्यक्ष या सभापति जो है इस प्रस्ताव को स्वीकृत भी कर सकते हैं या अस्वीकृत भी कर सकते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष या सभापति जो है आरोपों की जांच के लिए, यानी कि जो न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया है वह सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए 3 सदस्य की समिति गठित करते हैं। 3 सदस्यीय समिति गठित करते हैं और इन 3 सदस्यीय समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक प्रख्यात न्यायविद होने चाहिए। यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश जो है कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यदि अयोग्य है तो सदन उस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए या नहीं। लेकिन यदि न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया गया तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इस प्रस्ताव को किसके पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति जो है आदेश पारित कर देते हैं। उपयुक्त आधार पर यदि देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है सेम ही है। अब न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में देखते हैं कि क्या प्रावधान है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति जो है एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, परंतु तृतीय न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दी थी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के स्थानांतरण मामले में सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही न परामर्श लिया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना चाहिए। ये 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन होंगे, तो एक जहाँ पे वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो जिनको हटाना है वो जिस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं उनसे परामर्श लिया जाए, और जिस राज्य में उनको उच्च न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय में नियुक्त करना है उस उच्च न्यायालय के मुख्य उसमें परामर्श कर लिया जाए। अतः दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।